संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो चुकी है। संसद के इस सत्र में देश के संविधान के साथ साथ असहिष्णुता जैसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा भी हो चुकी है, मगर फिर भी कई लोगों को आशंका है कि कहीं पिछले सत्रों की तरह ये सत्र भी हंगामे के भेंट न चढ़ जाए। ऐसे में विपक्ष की क्या रणनीति होगी, इस मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कमलनाथ हैं। कमलनाथ जी, ईटीवी में आपका स्वागत है। संसद के साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि देश की जो वर्तमान राजनीतिक स्थिति है और साथ ही साथ चूंकि आप मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं तो मध्य प्रदेश की कुछ राजनीतिक हालात पर भी आपसे चर्चा करने की कोशिश करेंगे। मगर सबसे अहम सवाल जो इस वक्त है वो ये है कि देश में जो संसद का सत्र इस वक्त चल रहा है और हमें ऐसा बताया गया है कि शायद इस 16वीं लोकसभा के आप सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर हैं। तो कितने सालों का सफ़र लगभग संसद का हो गया है और ये कैसा सफ़र रहा है पिछले साल? लगभग 35 साल मुझे लोकसभा में हुए हैं और इस संसद में मैं सबसे वरिष्ठ सांसद हूँ। तो 35 साल की यात्रा मैंने इसी संसद में काटी है। 35 साल लगातार लोकसभा में रहे हैं या कैसे? नहीं, मैं अनइंटरप्टेड लोकसभा में रहा। एक दफ़ा मेरी पत्नी रही थी, मगर ये एक तरीके से अनइंटरप्टेड रहा है। किस तरीके से देखते हैं 35 साल का जो एक संसदीय सफ़र है काफ़ी लंबा होता है। जब आप जब आए होंगे लोकसभा में, उस वक्त की लोकसभा और आज की ये लोकसभा, कितना फ़र्क महसूस करते हैं? बहुत फ़र्क है। देश की राजनीति में फ़र्क है, संसदीय कार्य प्रणाली में फ़र्क है। और जब मैं पहली दफ़े जनवरी की 80 में संसद 7वीं लोकसभा में मैं संसद में आया था, उस समय संसद की जो कार्य प्रणाली थी, जिस प्रकार की बहस होती थी, जिस प्रकार की अटेंडेंस थी, उसमें और आज में बहुत अंतर है। और देश की राजनीति में जो बिखराव हुआ, जो विभिन्न राज्यों की पार्टीज आ गई, केवल एक ही दल नहीं पर एक राज्य में 2-3 दल, ये राजनीतिक बिखराव नहीं था उस समय। 3-4 ही प्रमुख पार्टियां होती थी और चर्चा होती थी, बहस होती थी, झगड़ा होता था, पर व्यवधान नहीं होता था। कोई ऐसी बात, झगड़ा फिसाद नहीं होता था। ये एक बहुत बड़ा अंतर है। और उस समय जो भी संसद में आते थे, पढ़ के आते थे, प्रेपरेशन के साथ आते थे। आज जो ये परिवर्तन हुआ है, पहले तो विभिन्न पार्टियां हैं। हम देखते हैं कि सिक्किम हो या नागालैंड हो या मणिपुर हो, विभिन्न पार्टियां, बड़े राज्य हों, बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो, विभिन्न पार्टियां आज अपने राज्यों में, बड़े कम राज्य हैं जहाँ केवल 2 या 3 पार्टियां हैं। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। आप जो बात बोल रहे हैं उसका निष्कर्ष क्या मैं ये निकाल सकता हूं कि क्षेत्रीय दलों और छोटी पार्टियों के आने के कारण संसद में व्यवधान ज्यादा हो गया है? एक तो ये है कि सब में तालमेल नहीं बन पाता। एक जैसे कोऑर्डिनेशन कहते हैं, समन्वय कहते हैं, ये नहीं हो पाता, ये कठिन होता है। और जो राज्यों के छोटे छोटे दल हैं, इनके मुद्दे दूसरे होते हैं। उनका मुद्दा सीमित होता है उस राज्य से। उनकी कोई अंतर्राष्ट्रीय नीति नहीं, उनकी कोई आर्थिक नीति नहीं, उनकी कोई अलग अलग नीतियां नहीं। तो इससे सोच में भी बहुत बड़ा अंतर है। और एक जो बहुत बड़ा अंतर है कि 35 साल पहले देश की सोच में भी अंतर था। राजनीतिक दलों का व्यवहार का रवैया दूसरा था, उनकी सोच दूसरी थी। तो राजनीति में जो परिवर्तन आया है, ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन देश में आया है। मगर कमलनाथ जी, 35 सालों का राजनीतिक सफ़र अगर आप देखिए तो क्या इस बात से आप सहमत हैं जो ज़्यादातर लोग मानते हैं कि राजनीतिक नेताओं के प्रति जो सम्मान आम लोगों में था उसमें भी गिरावट आया? बिल्कुल। मैं तो ये बात भी कहना चाहता हूँ, केवल राजनीतिक व्यक्तियों के सम्मान में ही गिरावट नहीं आया, राजनीति में भी गिरावट आई है, इसमें कोई शक नहीं। इसमें हम आंखें नहीं बंद कर सकते। और मुझे कोई संकोच नहीं है ये कहने में कि लोगों की आंखों में राजनीति से एक प्रकार की घृणा हो जाती है। तो क्या इसके लिए नेता जिम्मेदार हैं? अगर गिरावट राजनीति में और राजनेताओं में आई है, नेता जिम्मेदार है? इसमें सब जिम्मेदार हैं। ये किसी पर आरोप लगाना, मैं कहता हूं इसमें देश की राजनीति का जो ढांचा है, इसमें जो गिरावट आई है, आज जो लोगों की सोच है, राजनीतिक व्यक्तियों के जो विश्वास है, इसमें गिरावट आई है। पिछला जो सत्र था, मानसून सत्र, आप लोगों ने चलने नहीं दिया, एक भी दिन संसद नहीं चली और केवल 2-3 मंत्रियों के इस्तीफे की मांग पर आपने चर्चा क्यों नहीं होने दी? तो इसके लिए जिम्मेदार तो खुद आप भी हैं, विपक्ष में आप हैं, संसद नहीं चलने दे रहे हैं। ये तो आप पिछले सत्र की बात कर रहे हैं, पिछले 3-4 साल की बात करिए। मैं संसदीय कार्य मंत्री था, कितनी दफे
यही दलों ने, यही भारतीय जनता पार्टी ने संसद नहीं चलने दी। संसद नहीं चलने, एक सत्र खत्म हो गया, दूसरा खत्म हो गया, और बहुत सारे ऐसे जो हम बिल लाना चाहते थे, जैसे अब जीएसटी का बिल, उस समय जब मैंने चर्चा करी उनके नेताओं से, उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें ये नुक्स है या ये हमारा सुझाव है, उन्होंने मुझे ये कहा हमारा मूड नहीं है, हाँ, हमारा मूड नहीं है कि ये बिल पास हुए। तो इस प्रकार की जो परंपरा शुरू हुई, ये परंपरा 3-4 साल ये तो बहुत आप गंभीर बात बता रहे हैं कि कोई देश के लिए इतना महत्वपूर्ण विधेयक हो और केवल राजनीतिक दल के मूड के नहीं होने के कारण न पास हो, इसके लिए तो आप भी जिम्मेदार हैं। अब जीएसटी आपका बिल था, आप नहीं पास होने दे रहे। जीएसटी हम मार्च 2011 में हम संसद में लाए। हमने कोशिश करी, इतने सालों के प्रयास के बाद सबसे चर्चा, उद्योगों से, व्यापारियों से, सबसे चर्चा करके एक हम बिल लाए। तो मैंने जब उनसे बात करी कि आपके क्या सुझाव हैं, आप इसमें क्या नुक्स देखते हैं, कि नहीं हमारा मूड नहीं है, ये बिल पास नहीं हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने पास नहीं होने दिया। अब उन्होंने पूरा यू टर्न ले लिया, अब मुड़ गए और बिल ले आए। मगर अब आपका मूड नहीं हो रहा है। नहीं, हमारा मूड है, हमारा मूड है। हमने तो जो 3 हमारे मुद्दे हैं, हमने इनको उनको बताया है और पब्लिकली बात करी है। हमारे 3 मुद्दे हैं इस बिल में, और ये राष्ट्रीय मुद्दे हैं, ये राजनीति नहीं है इसमें। ये इसका जवाब खुल के दे। अगर इन प्रिंसिपल कांग्रेस जीएसटी के समर्थन में है, हम बिल्कुल समर्थन में है, हमारा बिल है, हम चाहते हैं इसे पास हुए। हमने 3 बातें इसमें रखी हैं, ये 3 बातें तो छप गई हैं, ये तो प्रकाशित है। ये बता दें इनको 3 बातें ये क्यों नहीं स्वीकार कर सकते, और जो बातें हमने कही हैं ये राजनीतिक नहीं है, ये देश के हित में है। क्योंकि ये जो कानून बनेगा ये एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कानून है। ये डायरेक्ट टैक्सेशन का सबसे महत्वपूर्ण बिल है। कमलनाथ जी, जो शुरुआत हुई है सत्र की, उसको देखकर, आगाज को देखकर तो लगता है कि जो आगे का सफर है वो अच्छा होगा। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बहुत दिनों बाद संसद में इतनी गंभीर चर्चा देखने को मिली। क्या आप आश्वासन देते हैं कि इसी तरीके से विपक्ष की जो भूमिका होगी वो सकारात्मक भूमिका आप निभाएंगे? प्रधानमंत्री मोदी जी को 1.5 साल लगा ये कहते हुए कि बहुमत से संसद नहीं चलता, सहमति से चलता है। उनको 1.5 साल लगे ये बात कहने में ही नहीं। अब चर्चा करें, हम सब बैठ के इनसे चर्चा करते थे, एक सिस्टम बना हुआ था, पर इन्होंने कहा नहीं हमारी बहुमत हम पास करेंगे। आप पास कर लीजिए, क्या नतीजा होगा राज्यसभा में? जब तक आप हर राजनीतिक दल से चर्चा नहीं करेंगे, जब तक आप उनको समझाएंगे नहीं। कहीं आपने ईगो इशू तो नहीं बना लिया था आपकी पार्टी ने? कोई बिल्कुल ईगो इशू नहीं था, और हमारे लिए कोई ईगो इशू नहीं है। अब इसी कानून में हमने 3 बातें रखी हैं, इसमें कौन सी बात ईगो की है? कौन सी बात जो वो कह सकते हैं कि वो इसका समर्थन नहीं करेंगे? कमलनाथ जी, बहुत लोग ये कह रहे हैं कि बिहार चुनाव परिणाम जो हैं वो ऐसे रहे हैं कि संसद का सत्र चल रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बिहार चुनाव से कोई मतलब नहीं। दी तो आप गुजरात चुनाव की भी बात कर सकते हैं कि गुजरात चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की पूरा गुजरात हम लें, शहरी क्षेत्र छोड़ दें, तो कितना नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ है। ये मुद्दे नहीं होते संसद में। हमारे मुद्दे हैं स्पष्ट कि ये हमारे सुझाव हैं। अगर आप इसको अस्वीकार करते हैं, आप कह दीजिए क्यों अस्वीकार करते हैं, एक अपना इंटरव्यू दे दीजिए किस बात में आप अस्वीकार करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो चाय के लिए बुलाया कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को, आपको लगता है ये पहले अगर करते तो बेहतर होता? जब चर्चाएं शुरू होती, वो तो एक लेवल हो गया सोनिया जी का और प्रधानमंत्री का, और लेवल होते हैं और स्तर पर भी उनको चर्चा करनी पड़ेगी, और ये अब कर रहे हैं, कुछ शुरुआत हुई। मगर पिछले 1.5 साल में क्या कम्युनिकेशन गैप था गवर्नमेंट की तरफ से? बिल्कुल। आप खुद पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, मैं संसदीय कार्य मंत्री था, और मैंने उनसे ये बात रखी। मैंने कहा उनसे 6 महीने पहले कि आप सबको बुला के चर्चा कर लीजिए, अलग अलग करिए, साथ साथ करिए, अपनी बात रखिए, अपनी बात समझाइए, उनकी बात समझिए। इसमें से जब हमने भूमि अधिग्रहण कानून पास किया था, मैं संसदीय कार्य मंत्री था, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे सुझाव दिए, उन्होंने कहा हमें ये चीज़ें आप मान जाइए, हम मान गए, बिल पास हो गया। अब उन्होंने इसका समर्थन किया, उसके बाद ठीक 8 महीने बाद ये दूसरा बिल ले आया कि नहीं ये तो बिल ठीक नहीं है, तो आपने समर्थन क्यों किया? कमलनाथ जी, एक सवाल संसद से परे राजनीतिक स्थिति पर देखिए, बहुत लोगों को लगता है कि 1.5 साल 2 साल पहले जो लग रहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत की बात कही जा रही थी और वो यथार्थ होता हुआ दिख रहा था,
मगर पिछले कुछ चुनाव परिणाम आपके लिए सकारात्मक रहे, रिवाइवल हो रहा है पार्टी का? देखिए, अपने देश की जनता गरीब जनता हो सकती है, पर बहुत समझदार है, मूर्ख नहीं है। उनको ये दिखता है ये कलाकारी की राजनीति इस देश में नहीं चलती। कुछ समय के लिए चल जाती है, 6 महीने के लिए कलाकारी की, ये घोषणाओं की राजनीति, ये नारों की राजनीति। हर चीज़ में आप एक नारा दे देंगे, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया। जब लोग देखते हैं कि ये इसका क्या क्रियान्वयन है, आप मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्वच्छ भारत, और जब देखते हैं इसमें क्या हो रहा है कि जितने पैसे आप उस योजना में नहीं लग जा रहे, उतने तो विज्ञापन निकल रहे हैं। तो इससे आम जनता समझदार है। कमलनाथ जी, ब्रेक लेते हैं। एक मोदी सरकार के पूरे कार्यकाल पर, उनके कामकाज पर आपसे राय जानना चाहेंगे, साथ ही मध्य प्रदेश के मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ हैं। कमलनाथ जी, आपसे चर्चा कर रहे थे तमाम मुद्दों पर। मोदी सरकार के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? लगभग 18 महीने का कार्यकाल हो गया है। किस तरीके से आप मूल्यांकन करते हैं इस सरकार के कामकाज का? 18 महीने में कुछ तो रोशनी दिखनी चाहिए। आज किस क्षेत्र में रोशनी दिख रही है? आज बेरोजगारी, आज रोजगार के नए मौके, इतने सारे सेक्टर्स हैं। आज हमारा स्टील सेक्टर, इस्पात सेक्टर, आज हमारा केमिकल सेक्टर, इंजीनियरिंग सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर, सब खटाई में पड़ा है। ये बातें कह देना, ये नारों से, ये जो बड़े बड़े नारे दिए, इसका जो क्रियान्वयन हो रहा है, कोई क्रियान्वयन हो नहीं रहा। और ये आज जनता समझ रही है कि बात कर लो, नारे दे दो, भाषण दे दो, पर इससे अपनी देश की जनता, जो आज हमारे किसान हैं, कितनी लंबी चौड़ी बातें कही थी कि हम ये करेंगे, वो करेंगे। आज किसान तरसत है, नौजवान तरसत है। ये हमारी सबसे देश की सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। कमलनाथ जी, कोई ये भी कह सकता है ना कि रातों रात जो है बदलाव नहीं दिखता है। अगर स्किल इंडिया की बात की जा रही है तो एक डायरेक्शन तो कम से कम है। रिजल्ट आने में हो सकता है समय लगे। जो सरकार के समर्थक लोग हैं, उनका भी कहना है कि स्किल इंडिया है, चाहे स्वच्छ भारत अभियान है, या तमाम जो इस तरह की योजनाएं हैं, उनको स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम है, रिजल्ट आने में समय लगेगा। एक डायरेक्शन तो सही है कम से कम, आप मानते हैं? मैं तो कह रहा हूँ ये नारे सही हैं, पर जो कुछ रोशनी दिखनी चाहिए। मैं मानता हूँ कि 1.5 साल में ये सब इसका पूरा क्रियान्वयन नहीं हो सकता, पर कुछ तो दिखना चाहिए, कुछ दिशा तो दिखनी चाहिए। ये आज कुछ नहीं हो रहा। आज जो कहते थे कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार के नए मौके बनेंगे, चलिए आप 1 लाख का बता दीजिए। तो ये मैं मानता हूँ कि 1.5 साल में सब कुछ नहीं हो सकता। हम आपको समय देने के लिए तैयार हैं, पर आप देश को ये तो बताइए कि क्या प्रगति हुई है, क्या प्रगति किस क्षेत्र में हुई है, कहाँ सुधार आया है। ये सब बातें तो करनी नहीं। आज जो किसान पिट रहा है, आज पिछले हम 10 सालों की तुलना करें, आज हमारा कृषि क्षेत्र में ये हालात हैं जो पिछले 10 साल में कभी नहीं हुए। खाद की समस्या होए, बीज की समस्या होए, आज मूल्यों की बात होए। आपके पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि सूट बूट की सरकार है, केवल जो उद्योगपति और बड़े लोग हैं वो उनसे डायलॉग होता है इस गवर्नमेंट में। क्या आप इत्तेफाक रखते हैं कि जो पूरा स्पेक्ट्रम है डेमोक्रेसी का, सबको इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा है? सबको इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा, और ये एक ऐसा माहौल बना कि बड़े बड़े उद्योगपति ही इस सरकार को दिशा दे रहे हैं। तो ये एक माहौल बना है और आम लोग इसको एहसास कर रहे हैं। तो इसलिए ये एक जो वातावरण बना है, ये सही नहीं है। मैं तो कहता हूँ सबको इन्वॉल्व करना चाहिए। पर आज हमारा मजदूर होए, आज हमारे कोयले का क्षेत्र होए, आज हमारा वस्त्र का क्षेत्र हो, टेक्सटाइल सेक्टर होए, आज हमारा स्टील सेक्टर होए, ये सब बातें तो हो जाती हैं, पर कहाँ सुधार दिख रहा है? तो मैं तो कहता हूँ आप कुछ रोशनी तो बताइए। होगा काम 2 साल में? किसी तरह के क्या आपकी बात से ये लग रहा है कोई रिपोर्ट कार्ड या किसी तरह की आप कोई सरकार से मांग करेंगे कि अब तक का जो कार्यकाल रहा है, हो सकता है सरकार का 2 साल का जब कार्यकाल पूरा हो मई में अगले, तो सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड रखेगी शायद तब। रखेगी, पर हम उनसे प्रश्न पूछेंगे किसानों का क्या हुआ, आज किसान की हालत क्या सही है, पिछले 10 साल की तुलना करें। हम पूछेंगे कि व्यापारियों की हालत क्या है, हम पूछेंगे कितने नौजवानों को रोजगार मिला, हम पूछेंगे कि हमारे खनन क्षेत्र में, आज हम उदाहरण के रूप में कोयले का खदान लें,
कितना नया प्रोडक्शन हुआ है, कितने नए खदान खुले हैं, ये सब प्रश्न पूछने वाले हैं। मगर सरकार की तरफ से ये कहा जाता है कि सबसे बड़ी एक समस्या जो यूपीए सरकार के समय थी और जिसके खिलाफ लोगों ने मैंडेट दिया था वो करप्शन था। कम से कम आप इतना मानेंगे कि सरकार में करप्शन के कोई बहुत बड़े केसेस सामने नहीं आए हैं? देखिए, ये करप्शन के केस हमारे पहले 5 साल में नहीं आए थे, दूसरे 5 साल में आए, और ये उसी समय नहीं आते, ये कुछ समय बाद आते हैं। आज जो घटनाएं हो रही हैं ये उजागर होंगी बाद में, ये साल भर बाद, 2 साल बाद ये कहेंगे अभी हमने साल भर कुछ नहीं किया। इसका ये मतलब नहीं कुछ नहीं किया, इसका ये मतलब है कि अभी ये बात सामने आई नहीं, अगले 2-3 साल में ये सब बातें सामने आएंगी। और आज कौन सा भ्रष्टाचार कम हुआ है, हम अपने राज्यों में देखें। आज जो हमारा सबसे कमजोर वर्ग है, हम अपने राज्यों में देखें कौन सा भ्रष्टाचार कम हुआ है। ये कह दें कि भाई प्रधानमंत्री ने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, वो तो मनमोहन सिंह जी पर भी नहीं कहते थे कि कोई भ्रष्टाचार उन्होंने किया। तो ये बात हो सकती है, पर देश में जो भ्रष्टाचार की बात है, ये मैं सोचता हूँ एक बहुत बड़ी चुनौती है, और इसके लिए कोई ठोस कदम और एक सिस्टमिक चेंज लाने की आवश्यकता है। ये जो हाल के चुनाव नतीजे आए हैं, बिहार का रिजल्ट देखिए, उसके बाद फिर आपके उपचुनाव हुआ मध्य प्रदेश में, आपके होम स्टेट में लोकसभा का उपचुनाव झाबुआ में, और फिर उसके बाद गुजरात में म्युनिसिपल और पंचायत इलेक्शन रिजल्ट्स, इनके बीच आप कोई कॉमन थ्रेड देख रहे हैं? बिल्कुल। आज लोग प्रश्न पूछने लग गए हैं कि ये कलाकारी की राजनीति है या ये क्रियान्वयन की राजनीति है। उनको ये कलाकारी की राजनीति दिख रही है, क्योंकि उनको ये नहीं दिख रहा, कोई रोशनी नहीं दिख रही। आज ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं। हम कहें बिहार का एक मुख्य कारण, जो भी कोई कुछ कहे, बिहार का, मैं राजनीति समझता हूं, बिहार का एक मुख्य कारण था कि वो पूछते थे यहां क्या हुआ। बिहार के लोग गरीब हैं पर बहुत समझदार हैं। उनके मन में ये बात थी कि आपकी सरकार ने क्या किया, आपकी सरकार ने 18 महीने में कुछ तो हमें दिखाइए, कुछ तो बताइए। मगर केंद्र सरकार पे कैसे रेफरेंडम हो गया? अगर मध्य प्रदेश में कोई बाई इलेक्शन होता है, कहीं पंचायत चुनाव होता है, बिहार में तो मोदी जी ने ये एक रेफरेंडम बना दिया। ये इसकी आवश्यकता नहीं थी। मैं तो मानता हूं कि रेफरेंडम नहीं होना चाहिए, पर ये रेफरेंडम बन गया। जिस प्रकार से प्राइम कैंपेनर, उसके प्रमुख प्रचारक बन गए हमारे प्रधानमंत्री। बहुत लोग कहते हैं कि भले ही आप दिल्ली में रहते हैं, मगर आपकी आत्मा मध्य प्रदेश में बसती है। पिछले लगभग 3 टर्म से वहाँ चीफ मिनिस्टर बीजेपी के हैं शिवराज सिंह चौहान, और कांग्रेस कोई अल्टरनेट नहीं दे पा रही है स्टेट के लोगों को। नहीं, मैं मानता हूँ कि अगले चुनाव में मध्य प्रदेश की जनता जवाब देगी। हमारा संगठन कमज़ोर रहा, अब हम उस पर कार्य कर रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश का हर वर्ग आज समझ गया है कि उनके भविष्य के साथ किस प्रकार का खिलवाड़ हो रहा है। ये कलाकारी की राजनीति, ये घोषणाओं की राजनीति, ये गुमराह करने की राजनीति, ये बरगलाने की राजनीति, ये समझ गए हैं लोग। और यही कारण है कि झाबुआ में, अगर हम झाबुआ का रिजल्ट देखें कि कितना वोट चेंज हुआ, कितने वोट में परिवर्तन हुआ है, बहुत भयंकर परिवर्तन हुआ है। तो ये हम मान के चलें कि अपने इन मध्य प्रदेश, मतलब आप कह रहे हैं झाबुआ का जो बाई इलेक्शन है उसका एक बड़ा मैसेज है? बहुत बड़ा मैसेज है पूरे प्रदेश को, और ये मैसेज पूरे प्रदेश में गया है। आज हमारा कृषि क्षेत्र में, आज किसान तरसते, जो मूल्य थे, जो समर्थन मूल्य था, आज उससे पीड़ित है। बीज से, फर्जी बीज, खाद उपलब्ध ना होना और खाद की महंगाई, बड़े बड़े सूदखोर आज खाद में फ़ायदा उठा रहे हैं। आज जो वर्षा हुई उसका मुआवजा का आवंटन ना होना, घोषणा कर दो कि सबको मिलेगा, किसको मिलेगा? आपको लगता है कि कांग्रेस फिर क्यों अल्टरनेट नहीं दे पा रही है? जब इतनी बुरी हालत है मध्य प्रदेश की, जैसा आप बता रहे हैं, फिर लोगों का विश्वास आप क्यों नहीं जीत पा रहे हैं? क्यों अल्टरनेट नहीं दे? सही बात है कि हमारा संगठन कमजोर रहा, क्योंकि लोग आज मध्य प्रदेश का स्थान, आज हम देखें किसानों की आत्महत्या में, आज हम देखें हिंसा के मामले, आज भ्रष्टाचार में, मध्य प्रदेश सबसे ऊंचा है। आज ऐसी कोई चीज मध्य प्रदेश में नहीं है जो बिना पैसे दिए हुए हो सकती है। पैसे दो, काम लो। ये आपने मुद्दा उठाया था, व्यापम का मुद्दा उठाया, मगर लोगों के बीच आपको जनादेश अभी चल रहा है, क्योंकि उन्होंने सीबीआई कितना खिलवाड़ किया व्यापम के मुद्दे में। व्यापम का घोटाला
मैं समझता हूँ इस देश का सबसे बड़ा घोटाला रहा है। लाखों नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ और ये सब सबूत और उसे लीपापोती जो करी गई वही इसमें जांच कर रहा है जो राज्य सरकार में है। ये किस प्रकार का? तो ये सब बातें लोगों को समझ आने लग गई हैं कि कितना भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार, विश्वास, किसान, बेरोजगारी, आज मध्य प्रदेश इसको झेल रहा है। अंतिम सवाल आपसे जानना चाहेंगे, क्या कमलनाथ मध्य प्रदेश में एक बड़ी जिम्मेदारी लेने के लिए कांग्रेस की तरफ से तैयार हैं? अगर मुझे जिम्मेदारी दी जाएगी मैं तैयार हूँ। चूंकि एक तजुर्बा आपका रहा है, लंबा 35 साल का आपने बताया संसदीय सफर रहा है और इसमें पता नहीं कितनी बार आप अलग अलग समय में मंत्री रहे हैं और अलग अलग पदों पर रहे हैं, तो इस तजुर्बे का फायदा पार्टी को मिले तो बेहतर होगा। अब ऐसा मौका आएगा तो देखेंगे। आपने ईटीवी से बात करने के लिए समय निकाला कमलनाथ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।